नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी टीजीटी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप हिमाचल से देख रहे हैं या किसी और स्टेट से देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने इस चैनल पर मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रही हूँ सब्जेक्ट बॉटनी और ज़ूलॉजी को रिलेटेड, और उनके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कवर करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार देखे जा चुके हैं। उसी सीरीज़ में मैंने चैप्टर सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है और आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे जिसमें एमसीक्यूज़ कवर करवाऊँगी मैं प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आते रहें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, द नेम प्रोटोप्लाज्म वॉज गिवन बाय। ठीक है, आपसे पूछा है कि प्रोटोप्लाज्म का नाम किसने दिया। ऑप्शंस में है परकिंजी, हुक, ए.के. शर्मा या स्वान। ओके, नाउ सबसे पहले मैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको ब्रीफ आइडिया दे दूं। सेल क्या होता है? सेल लिविंग या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है ना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे बॉडी की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल से मिलके टिश्यूज़ बने, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बने, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बना और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो जब हम सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल वॉल होती है, सेल का जो आउटर लेयर होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिविंग मैटर पाया जाता है। ठीक है, लिविंग मैटर पाया जाता है जिसमें आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा होगा, उसमें अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पड़े होंगे, न्यूक्लियस पड़ा होगा। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? ऑल द लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस सारे लिविंग मैटर को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, आई होप प्रोटोप्लाज्म आपको समझ में आया होगा। तो प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? ये दिया था ऑप्शन ए परकिंजी ने। ठीक है, और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हक्सले, है ना। उन्होंने ये बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, किसने बोला था? हक्सले ने क्या बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द लिविंग बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में जितना भी लिविंग मैटर है सेल का वो सारा प्रोटोप्लाज्म के अंडर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज। तो प्रोटोप्लाज्म की पीएच कैसी होगी? प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है, एंजाइम्स हैं, ऑर्गेनील्स हैं, और ये सारे कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। और न्यूट्रल की पीएच क्या होती है? 7 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी नियर अबाउट 7 है, तो इस नॉर्मल पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगी? 6.8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिफाइंड प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले में समझा दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जे हक्सले ने बोला था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइलोप्लाज्म इज। हाइलोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज अ हाइलोप्लाज्म। क्या प्रोटोप्लाज्म ही हाइलोप्लाज्म है? प्रोटोप्लास्ट ऑर्गेनील्स प्लस ऑर्गेनील्स को हाइलोप्लाज्म बोला जाता है, या प्रोटोप्लास्ट माइनस ऑर्गेनील्स को हाइलोप्लाज्म बोला जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि हाइलोप्लाज्म इज अनदर टर्म फॉर साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट माइनस ऑर्गेनील्स। साइटोप्लाज्म वो एरिया है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनील्स को माइनस अगर आप कर दें प्रोटोप्लाज्म में से,
तो उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि हाइलोप्लाज्म। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप हाइलोप्लाज्म आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से बता दूं, हाइलोप्लाज्म इज अनदर टर्म फॉर साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? प्रोटोप्लास्ट माइनस ऑर्गेनील्स इज कॉल्ड हाइलोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? ओनली लिविंग ऑर्गेनील्स, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स, बोथ लिविंग एंड डेड स्ट्रक्चर्स, या बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनील्स। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ लिविंग एंड डेड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंडर आते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, उस पूरे को ही बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें कि लिविंग और डेड स्ट्रक्चर्स दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील है हमारे सेल का। ठीक है, किसी भी सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं, कॉलिकर, फ्लेमिंग एंड अल्टमैन, सी बेंटा, या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही साइंटिस्ट तो वैसे कोई ना कोई डिस्कवरी में हेल्प किया है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, लेकिन जो ओरिजिनली जिन्होंने रियलिटी में हेल्प जिन्होंने डिस्कवर किया है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग और अल्टमैन। ठीक है, सी बेंटा थे, इन्होंने नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, और कॉलिकर ने भी प्लास्टिड ऑब्जर्व किए सेल में, बट माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करने वाले अल्टमैन और फ्लेमिंग थे। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल आर कलेक्टिवली नोन एज। तो किसी भी सेल में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी होता है ना, और एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ये पूछा है। तो इन्हें क्या प्लास्टिड बोला जाता है, कॉन्ड्रियोम बोला जाता है, माइटोप्लास्ट बोला जाता है, या नन ऑफ दीज। तो प्लास्टिड तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड टर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्ड्रियोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज। तो मैं आपको बता दूं ये भी एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑर्गेनील इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, और ये क्यों बोला जाता है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे, कंटेन एंजाइम्स, रिलीज एटीपी, कंटेन राइबोसोम्स, या कंटेन आरएनए या डीएनए। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें एटीपी का जनरेशन होता है, बहुत सारे इनमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, है ना, क्रेब साइकिल यहाँ पे होती है। तो उस वजह से एटीपी का रिलीज़ होता है ना, और जिस वजह से इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। तो रिलीज ऑफ एटीपी के कारण इन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन। माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल का इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनील्स जो पाए जाते हैं, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी जो है बैक्टीरिया, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पॉलीजोम्स, डिक्टियोजोम्स, क्वांटोजोम्स, या ऑक्सीजोम्स। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन डी, ऑक्सीजोम्स जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो हैं वो हेल्प करते हैं एटीपी जनरेशन में, ऑक्सीडेटिव जो रेस्पिरेशन फॉलो अप होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे ऑक्सीजोम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन
डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टे आर। क्रिस्टी क्या होता है? तो जब आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा होगा सेल के अंदर, तो आपने पाया होगा कि इसकी एक आउटर लेयर होती है मेम्ब्रेन की, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर लेयर होती है और इनर लेयर जो है वो अनइवन होती है, उसकी इनफोल्डिंग्स देखी जाती है। तो ये इन ग्रोथ्स होती हैं जो इनर मेम्ब्रेन की, उसे ही क्रिस्टे बोला जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इनमें से कौन सा सही है। इन ग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा लेमा, नो। इन ग्रोथ्स ऑफ थैलोकाइड्स, नो, थैलोकाइड तो होते ही नहीं है इसमें। इन ग्रोथ्स ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नो, आउटर तो नहीं है, बट ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फोल्ड्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज। मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजोम्स में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन रेस्पिरेटरी साइट है जहाँ पे क्रेब साइकिल फॉलो होती है ना। और ये कहाँ होती है? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ टाइप। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहाँ पे राइबोसोम्स भी पाया जाता है, ठीक है। और इनका जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, यानी कि वो 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S टाइप, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S टाइप्स होते हैं। ये आप ज़रूर याद रखें, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हम कई बार इनको रिवाइज ना करके हम भूल जाते हैं कि जो पॉइंट है वो क्या है। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है वो 70S टाइप होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो 80S टाइप के होते हैं। तो मतलब यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम पाए जाएंगे, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनमें अपने राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी फॉर्मेशन अकर्स बाय। तो एटीपी फॉर्मेशन कैसे होती है? मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, वहाँ एटीपी जनरेट होती है, ठीक है। और एटीपी जनरेशन होती है ऑक्सीजोम्स के अंदर, जो कि इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, वहाँ पे F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे, जिनमें एटीपी सिंथेसिस करने के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीजोम्स बोला जाता है, ठीक है। तो एटीपी फॉर्मेशन उन्हीं पार्टिकल्स के अंदर होती है। तो ऑप्शन बी, जिसमें F0 F1 पार्टिकल इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन बताया गया है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एटीपी फॉर्मेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। जो F0 F1 पार्टिकल हैं जिन्हें ऑक्सीजोम्स भी बोला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एटीपी जनरेशन होती है, इनमें एटीपेज एंजाइम मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इज प्रेजेंट इन। क्रेब साइकिल के एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रेब साइकिल के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जिसे क्रेब साइकिल को TCA साइकिल भी बोला जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि क्रेब साइकिल कहाँ परफॉर्म होती है? तो ये परफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑक्सीजोम्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ऑक्सीजोम्स क्या हैं? F0 F1 पार्टिकल्स हैं जो एटीपी को जनरेट करते हैं, और ये पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के, लिपोप्रोटीन्स के, फॉस्फोप्रोटीन्स के, या नन ऑफ दीज। तो ऑक्सीजोम्स जो हैं वो बने होते हैं फॉस्फोप्रोटीन्स के, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजोम्स आर मेड अप ऑफ फॉस्फोप्रोटीन्स। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का है माइटोकॉन्ड्रिया आर बिलीव्ड टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बियंट्स ऑफ सेल्स बिकॉज। तो ये क्वेश्चन जो है वो एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी से लिया गया है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी का एक ब्रीफ सा आइडिया मैं दे दूँ कि
ये बताता है कि जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन है वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो प्रिमिटिव लाइफ में जो था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जिनमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियस नहीं था, है ना। और उन सेल्स में क्या होता था, सर्कुलर डीएनए पाया जाता था और जो कि रेप्लिकेट हो सकते थे, डिवाइड हो सकते थे, एटीपीज उसमें बनती थी, ठीक है। तो उसके बाद जब यूकैरियोटिक सेल बने तो उनमें ऑर्गेनील्स बने, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ऐसे ऑर्गेनील्स बने जिनमें 70s राइबोसोम्स पाए गए, सर्कुलर डीएनए पाए गए, है ना। और उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे गए जो कि रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, इसलिए इनको बोला गया है कि दे आर बिलीव टू बी बैक्टीरियल एंडोसिम्बियंट्स, है ना। तो हम देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। दे हैव देयर ओन न्यूक्लिक एसिड्स एंड राइबोसोम्स, तो ये तो सही है, करेक्ट है। दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल्स डिविजन साइकिल, मतलब दैट इज दे डू नॉट अराइज डी नेवो, तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट होते रहते हैं, है ना, इन स्पाइट ऑफ द सेल डिविजन साइकिल। एंड थर्ड पॉइंट इज देयर मेम्ब्रेन्स रिजेंबल दोज ऑफ बैक्टीरिया, और उनका जो मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को रिजेंबल करता है। तो ये ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ दीज, ये सभी पॉइंट जो हैं वो ये बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द बैक्टीरियल एंडोसिम्बियंट्स। ऑप्शन डी, क्वेश्चन जो ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ दीज, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो बैक्टीरियल एंडोसिम्बियंट्स ऑफ सेल्स हैं, इन सारे पॉइंट्स की वजह से। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज टॉपिक प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। आई होप ये टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।